श्री कैकेयी जी के हृदय में मंथरा के प्रति विश्वास आ गया। फिर अपनी शपथ दिला करके श्री कैकेयी जी ने पूछा कि तुम स्पष्ट बताओ कि राम जी के तिलक होने से क्यों हम लोगों की हानि होगी। श्री राम जी के तिलक होने में कैसे षड्यंत्र रचा गया है, इन सब बातों को स्पष्ट करके बताओ। तब मंथरा ने ये कहा कि क्या पूछती हो आप, अभी भी नहीं समझ पाई। अपना हित और अनहित पशु भी पहचान लेता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप पशु से भी गई बीती हो। 15 दिन हो गए तैयारी करते हुए, समाज सजते हुए, और तुम्हें आज तक किसी ने खबर नहीं दी। खबर मिली भी तो मुझसे आपको मिली। अब इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? श्री राम जी के तिलक की तैयारी 15 दिन से हो रही हो और तुम्हें आज तक बताया ही नहीं गया। इतना छुपाओ, इतना कपट। देखिए महारानी, मैं आपके राज्य में खाती हूं और पहनती हूं, इसलिए आपसे सत्य कहने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। कहने का भाव यह है कि वह सत्य नहीं कहना चाहिए जो अप्रिय हो, जिससे झगड़ा हो, विवाद हो, हिंसा हो। ऐसा सत्य नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूं, पहनती हूं, इसलिए तुम्हारे हित की बात मैं कह रही हूं। तुम्हारे पति का राज्य का मतलब तुम्हारा राज्य है, और श्री राम जी का राज्य का मतलब फिर तो वह राज्य महारानी कौशल्या जी का और श्री सीता का रहेगा। फिर तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। जौ असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देइए हम ही सजाई। तो विधि देइए हम ही सजाई। जौ असत्य कछु कहब बनाई। जौ माने यदि, कछु माने कुछ भी। असत्य बना करके यदि मैं कहती हूं तो माने तो विधाता हमें सजा अवश्य देंगे। श्री राम जी के तिलक से किसी को कोई हानि नहीं होनी है, किसी को कोई कष्ट नहीं होना है। परंतु मंथरा कहती है कि श्री राम जी के तिलक होने से तुम्हारे लिए तो विपत्ति ही विपत्ति है। तो यद्यपि मंथरा
बिल्कुल झूठ बोल रही है, फिर भी यह कह रही है कि यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो विधाता हमें माफ नहीं करेंगे, विधाता हमें सजा अवश्य देंगे। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कह विपति बीज विधि बयऊ, तुम कह विपति बीज विधि बयऊ। जो काली राम तिलक भयऊ, तो महारानी तुम्हारी विपत्ति का बीज बोआ गया, इस प्रकार से समझो। तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया गया। राम ही तिलक काली जौ भयो, जौ शब्द संदिग्ध है। वैसे मेरा प्रयास ये रहेगा कि कल श्री राम का तिलक न हो, फिर भी यदि उनका तिलक हो गया तो सबसे बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आएगी। कहने का इशारा यह है कि मैं तो प्रयास कर रही हूं कि श्री राम जी का तिलक न हो, पर तुम भी मेरे साथ दो, तुम भी ऐसा प्रयास करो कि श्री राम जी का तिलक न हो पावे। श्री राम जी के तिलक हो जाने से कल से तुम्हारी विपत्ति का बीज बो दिया गया। अर्थात तुम अपने पति के बल से गर्वित हो। तुम्हारे पति अब कल से राजा नहीं रह जाएंगे, और वे जब राजा नहीं रह जाएंगे तो तुम्हारा अधिकार सब समाप्त हो जाएगा। अब तो सारा अधिकार श्री राम जी के हाथ में होगा, और फिर महारानी कौशल्या जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, उन सब के हाथ में रहेंगे। रेख खचाई कहूं बल भाखी, भामिनी भयऊ दूध कै माखी। रेख खचाई कहूं बल भाखी, भामिनी भयऊ दूध कै माखी। मैं रेख खचाई माने रेखा खींचकर, बल भाखी माने बल पूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, आप दूध की मक्खी हो गई। किसी बात को दावे के साथ कहने के लिए लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं पत्थर पर लकीर मार के यह बात कहता हूं। पत्थर पर लकीर मार के। मंथरा कहती है कि रेख खचाई कहूं बल भाखी, मैं रेखांकित करके, रेखा खींच करके मैं बलपूर्वक कहती हूं कि अब आप दूध की मक्खी हो गई। आगे मंथरा एक बात और कहेगी, पूछे वो गुनिन रेख तिन्ह खाची, पूछे वो गुनिन रेख तिन्ह खाची, भरत भुआल होई यह साची, भरत भुआल
हो यह साची। मंत्रा कहती है कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखांकित करके कहा, पत्थर की लकीर पर कहा। जिस प्रकार से पत्थर पर लकीर मारने से, रेखा खींचने से वह अमिट हो जाता है, वैसे ही यह मेरी बात अमिट है। भामिनी, भामिनी कहते हैं जो मानवती हो अथवा जो रूपवती हो उसको भामिनी कहते हैं। भामिनी शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें किसी विशेष सुंदरता की प्रधानता हो। जैसे कि भगवान श्री राम जी श्री सबरी जी के लिए प्रयोग करते हैं भामिनी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मंत्रा यहां कह रही है कि भामिनी भयो दूध कई माखी। श्री सबरी जी में कौन सी सुंदरता है? तो कहा सुंदरता यह है कि भक्ति की सुंदरता है। ध्यान दीजिएगा, किसी में बाह्य सौंदर्य की सुंदरता होती है तो किसी में आंतरिक सौंदर्य की सुंदरता होती है। किसी विशिष्ट गुण की सुंदरता होती है। तो महिलाओं में एक विशिष्ट गुण के नाते उनको भामिनी कहा जाता है। भामिनी भयो दूध कई माखी। श्री अयोध्या जी का ऐश्वर्य यही दूध है। तुम उसमें मक्खी हो गई। जैसे माखी काली होती है, दूर से नजर आती है कि ये मक्खी, वैसे इस राज परिवार में तुम दूर से नजर आओगी ये कैकेयी, तुम मक्खी की तरह खटकोगी। दूसरी बात, माखी को दूध में गिरने से लोग उसे निकाल के हटा देते हैं। दूध नहीं फेंकते, उसी को हटा देते हैं। और दूध में गिरने से मक्खी की यूं ही दुर्दशा हो जाती है और फिर उसको निकाल के फेंकते हैं, दूध का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे ही तुम यहां से हटा दी जाओगी यदि बात नहीं मानोगी तो दूध की मक्खी हो गई। और मैं स्पष्ट कर दूं, जौ सुत सहित करहु सेवकाई। जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहु न आन उपाई। तो घर रहु न आन उपाई। जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहु न आन उपाई। जौ माने यदि, सुत सहित बेटे के सहित आप सेवकाई करोगी तो घर रहू, तभी घर में रह पाओगी। न आन उपाऊ, आन माने दूसरा कोई उपाय नहीं है। जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहु न आन उपाई। बेटे के सहित सेवा करोगी तभी घर में रह पाओगी, अन्यथा नहीं। तो घर रहु न आन उपाई। महारानी, आज तक आपने कोई सेवा किसी की नहीं है, इसलिए आपसे सेवा बन नहीं पाएगी। जो सेवा किया हो उन्हीं से सेवा बन पाती है।
तुमने कोई सेवा की नहीं है, इसलिए सेवा बनेगी नहीं। और सेवा नहीं बनेगी तो अयोध्या जी में रह नहीं पाओगी। तो घर रहो न आन उपाय, बेटे के सहित सेवा करनी पड़ेगी, दास दासी बन करके तभी रह पाओगे। इस संदर्भ में आगे श्री कैकेयी जी कहेंगी कि मंथरा सचमुच मुझसे सेवा नहीं बन पाएगी तो मैं तो नैहर में अपना जीवन बिता लूंगी। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सबति सेवकाई। जियत न करबी सबति सेवकाई। तो जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाय। इतिहास साक्षी है, सौत ने अपनी सौत को खूब दुख दिया है। सौत ने अपनी सौत को खूब दुख दिया है। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत बंदी गृह से हही, लखन राम के नेब। लखन राम के नेब। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। भूलोक की बात तो जाने दो महारानी, देवलोक में ये होता है। कद्रु ने बिनता को दुख दिया और तुमको कौशल्या जी दुख देंगे। भरत बंदीगृह माने कारागार का सेवन करेंगे, वे कारागार में डाल दिए जाएंगे। और लखन राम के नेब, और लक्ष्मण श्री राम जी के नेब होंगे। नेब माने नायब, नेब माने नायब। ये नायब अरबी शब्द है, नायब अरबी शब्द है, इसी का अपभ्रंश है नेब। अर्थात श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के नायब होंगे। नायब माने सहायक, मंत्री, अधिकारी होंगे। भरत तो कारागार में रहेंगे। मानस जी में मंथरा की सभी बातों को गोस्वामी जी स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं कि जीवन में यदि मंथरा जैसी व्यक्ति मिल जाएगी अथवा मंथरा जैसी कुटिल चाल चलने वाली कोई भी मिल जाए, स्त्री हो या पुरुष, तो जीवन में कितना भयावह दुख आ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी इनके सभी बातों को लिखते जा रहे हैं। मंथरा जैसे की संगति न हो। जिस राज परिवार में श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न जैसे सुपुत्र हैं, जहां श्री कौशल्या आदि जैसी रानी है, तथा जहां सब प्रकार से सब सुख ही सुख है, उस राज परिवार में मंथरा एक दासी क्या कर सकती है और उसने क्या किया, गोस्वामी जी उसको दर्शा रहे हैं। कितना बड़ा संकट। दोनों कश्यप जी की पत्नी है, दक्ष की बेटी है।
बिनता ने कहा सफेद है, कद्रू ने कहा काला है। फिर दोनों में शर्त लगा कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दासी बनेगी, वह दासी बनेगी। फिर तो कद्रू ने अपने बेटे नागो से कहा कि बेटा तुम जाओ, सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनके पूंछ में लिपट जाओ, जिससे वो पूंछ काला दिखे। जिसने जिसने मना किया उस पर कद्रू ने नाराज होकर के श्राप दिया, तुम्हारा नाश होगा। और जिन लोगों ने बात मानी उन पर वे प्रसन्न हुई। अंततः उस पूंछ को काला साबित किया कद्रू ने। तो बिनता की बात झूठी निकल गई, बिनता बन गई दासी। इसके पीछे एक और रहस्य है। कद्रू बिनता दोनों ने कश्यप जी की सेवा की, दोनों पर कश्यप जी प्रसन्न हुए और दोनों को संतान होने का वरदान दिए। दोनों ने अंडे दिए, दोनों ने अंडे दिए तो कद्रू के अंडे समय पर जल्दी फूट गए, सांप का जन्म हुआ। लेकिन बिनता के अंडे फूटे नहीं, तो बिनता को बड़ा संकोच लगा, क्या बात है नहीं फूट रहा है। तो उसने एक अंडे को फोड़ दिए। तो उसमें से जिनका जन्म हुआ उनका आधा ही शरीर बना हुआ था, आधा शरीर बना था। वे थे कौन? कहा वे थे अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी है। कमर के ऊपर शरीर बना था, कमर के नीचे बना ही नहीं था। अरुण ने मां से कहा तुमने बड़ी गलती की, सौत की ईर्ष्या में तुमने मेरे अंडे को फोड़ दिया। मेरा शरीर अभी पूर्ण नहीं हुआ था, इसीलिए कालांतर में आपको सौत की दासी बननी पड़ेगी। और दूसरे अंडे को आप मत फोड़िएगा, दूसरा अंडा समय पर फूटेगा तो फिर वही आपको दासी पने से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा कह करके अरुण सूर्य के सारथी बन गए। आपने अभी कथा सुनी कि कद्रू ने छल से बेटे को सहयोग करके, बेटे से सहयोग लेकर के बिनता को दासी बना लिया। बड़ा कष्ट देना शुरू किया, बहुत दुख दिया बिनता को। समय आने पर दूसरा अंडा जन्म हुआ है गरुड़ जी का। सारी बातें बताई, सारी बातें बताई। गरुड़ जी ने कहा मां आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको दासी पने से मुक्ति दिलाऊंगा। जिन सर्पों ने छल से यह प्रमाणित किया था कि सूर्य के रथ के घोड़े का पूंछ काला है, उन्हीं से प्रमाणित करा लूंगा कि ये सफेद है। कहा ठीक है। आशीर्वाद लेकर के आप से वह गले में अटका। गरुड़ जी ने कहा आप निकलिए बाहर, आप ब्राह्मण है, आपको मैं नहीं खा सकता। बाहर किया उनको। फिर देवलोक में देवताओं से युद्ध किए। देवताओं ने कहा कि सांप तो यूं तो हम प्रमाणित कर देंगे,
कहा ठीक है, इसलिए हम अमृत लेने आए हैं, हम अपनी माता को दासी पना से मुक्ति दिलाने के लिए। देवताओं ने कहा ठीक है, अमृत लेकर आप जाइए, बाकी काम हम लोग कर लेंगे, पर ध्यान रखिएगा अमृत का पात्र कूस पर रखिएगा, नीचे भूमि पर मत रखिएगा। कहा ठीक है। गरुड़ जी अमृत लेकर आए। अब अमृत लेकर आए तो गरुड़ जी ने कहा पहले आप प्रमाणित कर दो तब अमृत पीने देंगे, ऐसे नहीं, पता चला अमृत पी लिए और फिर हमारा काम नहीं किए, इसलिए पहले इस बात को प्रमाणित कराओ। कहा ठीक है। फिर वार्ता हुई कद्रु बिनता के बीच। कद्रु के संतानें हैं, बिनता की संतान है, सब वहीं पर है। कद्रु ने कहा काला है, बिनता ने कहा सफेद है। फिर सर्पों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि नहीं नहीं है तो सफेद ही। हम लोग जाकर के माँ के कहने पर लिपट गए थे, इसलिए काला दिख रहा था। इनकी बात झूठी हो गई, दासी पना से मुक्त हो गई श्री बिनता। इसके बाद सर्प लोग जब अमृत पीने को तैयार हुए तो देवता आ गए छद्म वेश में। देवताओं ने कहा अरे नागो, नहीं नहीं ऐसे अमृत नहीं पीना चाहिए, तो पहले स्नान करो फिर अमृत पान करो। कहा ठीक है। गए नहाने, नहा कर आए, तब तक देवता घड़ा लेकर के अमृत का पात्र लेकर गायब हो गए। अब सांप लोग आए, देखा अमृत नहीं, तो कूसा पर जिह्वा से चाटने लगे तो सबकी जिह्वा दो हो गई, कट गई, तो जिह्वा हो गई। तो जिस प्रकार से छल से दासी बनाया गया था, उसी प्रकार से छल से उनको दासी पना से मुक्त भी करा दिया गया। मंथरा कहती है कि बिनता के बेटा गरुड़ ने तो अपनी मां को दासी पना से मुक्ति दिला दिया, लेकिन तुम्हारा बेटा तो दासी पना से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। क्यों? कहा वो तो कारागार में बंद रहेगा। भरत बंदी गृह से यही, भरत कारागार में बंद रहेगा तो तुम्हें दासी पना से मुक्ति कैसे दिलाएगा? तुम दासी बनकर रहोगी। श्री राम को राजा बनते ही देखना भरत कारागार में होंगे, तुम दासी बनकर रहोगे। अब इस प्रकार से जब मंथरा ने कहा कि मैं इसलिए कहती हूं कि श्री राम का तिलक का मतलब तुम और तुम्हारे बेटे पर विपत्ति ही विपत्ति है, विपत्ति का बीज बोया जा रहा है, तो सुनते ही कई सूता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी। कही न सकई कछु सहमी सुखानी। कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी। कई सुता कटुबानी सुनत, कई सुता कटुबानी सुनते ही कुछ कह नहीं सकी। कही न सकई कछु सहमी सुखानी, सहमी माने डर करके, सुखानी माने सुखा गई, सूख गई। कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी। कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी। गोस्वामी जी ने अब श्री कैकेयी को भरत माता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अब ये दासी के मत में आ गई, दासी के बातों में आ गई
तो अब इनको भरत जी से संबंध गोस्वामी जी ने अलग कर दिया। कहा श्री भरत की माता ऐसी नहीं हो सकती कि दासी की बात में आकर के इस प्रकार से श्री राम को वन देने को तैयार हो जाए। तो श्री भरत की माता कहने योग्य नहीं रहेंगी। मानो गोस्वामी जी अभी से संकेत कर दिए कि श्री भरत आगे चल करके इनको परित्याग कर देंगे। अब ये कैकेयी सुता है, कैकेयी नरेश की बेटी। महिलाओं में अच्छाई और बुराई को लेकर के उनके पति कुल और उनके पिता कुल दोनों को याद किया जाता है। अच्छाई है तो अच्छे कुल से जोड़ा जाता है, बुराई है तो बुरे कुल से जोड़ा जाता है। तो कैकेयी सुता आगे चल करके स्पष्ट किया जाएगा कि श्री कैकेयी की मां भी इसी प्रकार से गलत स्वभाव की थी। कटु बानी, जो बानी प्रिय लग रही थी श्री राम जी के तिलक वाली बात, अब वही श्री राम जी के तिलक वाली बात कड़वी लगने लगी। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहां विपत्ति बीज विधि भयऊ। यह कटु बानी है। श्री राम तिलक सुन करके प्रसन्न हुई थी, अब श्री राम तिलक सुन करके बहुत दुखी हो गई, कुछ कह नहीं पाई। यह वचन का कष्ट है। सहमी डर गई, मन का कष्ट है। सुखानी माने सुख गई, यह तन का कष्ट है। कही न सकई कछु, सहमी सुखानी। बहुत डर गई, भयभीत हो गई। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कुबरी दसन जीभ तब चापी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी। तन पसेऊ माने शरीर पसीना पसीना हो गया। कदली जिमि कापी, कदली माने केले के खंभे के समान कांप गई, कांपने लगी। कुबरी दसन जीभ तब चापी। तब कुबरी दसन जीभ चापी, तब कुबरी दांतों से अपनी जिह्वा दबाई। एकदम से श्री कैकेयी जी भयभीत हो गई, कांपने लगी, शरीर उनका पसीना पसीना हो गया। कुबरी डर गई, बाप रे कहीं कोई अनर्थ न हो जाए, कहीं ये मूर्छित न हो जाए। और पता चला कि मूर्छित हो जाए, 2 दिन के लिए मूर्छित रहे, तो सब बात बिगड़ जाएगी। दूसरा भाव ये है कि मंथरा कुबरी दांत तले जिह्वा दबा करके मानो कहती, रानी शांत शांत, घबराओ नहीं, धीरज रखो, नहीं तो शोरगुल हो जाएगा, हल्ला गुल्ला न करो। तीसरा भाव ये भी है कि मंथरा खुश हो गई मन ही मन, इसलिए दांत तले जिह्वा दबाई। मानो दांत तले जिह्वा दबा करके उन्होंने जिह्वा से कहा, जिह्वा संभल के बोलना, हाँ
बात बन रही है, कोई ऐसा शब्द मत निकाल देना, नहीं तो पता चला कि सब बातें बिगड़ जाए। तो अभी मैं दांत से दबा रही हूं, और यदि कहीं गलत बोल गई और श्री कैकेयी को भेद पता चल गया तो वो काट लूंगी। इसलिए कुंवरी दर्शन दी जीव तब चापी। तीसरा भाव यही है कि मानो जिह्वा को संकेत की कि आगे कुछ मत बोलना, संभल के बोलना, नहीं तो काटूंगी, जान लेना। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधे सिरानी। धीरज धरहु प्रबोधे सिरानी, कही कही कोटिक कपट कहानी। कही कही कोटिक कपट कहानी। कोटिक कपट कहानी कही कही। कोटिक माने अनंत, बहुत से कपटपूर्ण कहानी कह कह करके मंथरा ने कहा, रानी धीरज रखो। प्रबोधेसी रानी धीरज धरहु। प्रबोधेसी माने प्रकर्षेण बोध कराया, बहुत समझाया रानी कैकेयी जी को, और कहा धीरज धरहु, धैर्य धारण करो। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधे सिरानी। धीरज धरहु प्रबोधे सिरानी। खूब समझाया। मंथरा कहती है धीरज धरिए तो पाइए पारू, धैर्य रखो महारानी। मैं प्रयास कर रही हूं, आप सहयोग करो। जो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है, वह विपत्ति तुम्हारी सौत पर आ जाए। दैव देव फल सो फिरी वही। दैव देव फिरी सो फल वही। सारी बातें कपट की ही कह रही है। कहा धीरज रखो। मैंने ज्योतिषियों से विचार भी कर लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा जैसा कि महाराज श्री राम और महारानी कौशल्या ने चाहा था, वैसा नहीं होगा। अब वह होगा जो मैं चाह रही हूं, आप चाहोगी। किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू। यह चौपाई गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी में नहीं है, और ये चौपाई यहां पर अयोध्या जी के संतों द्वारा मान्य है। चौथी चौपाई यही है, किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवै जिमी उकठ कुकाठू। फिर न नवै जिमी उकठ कुकाठू। किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू। कुपाठू पढ़ाई कठिन किन्हे से। मंथरा कुपाठ पढ़ा करके
श्री कैकेयी को कठिन माने कठोर बना दिया। ऐसा कठोर बनाया कि फिरी न नवई जिमी उकठ कुकाठू। जिमी फिरी न नवई जिमी उकठ कुकाठू। जिमी उकठ कुकाठू फिरी न नवई। जिमी माने जैसे उकठा हुआ कुकाठ पुनः नवता नहीं है, टूट भले जाए। कुबरी ने श्री कैकेयी को बहुत कुपाठ पढ़ाया है। अच्छे बनने के लिए सुपाठ पढ़ाया जाता है, बुरे बनने के लिए कुपाठ पढ़ाया जाता है। कठिन कुपाठ पढ़ा करके कठिन बना दिया। जैसे कुकाठू, कुकाठू जैसे बबूल है, बहेरा है, नीम है और भी जो जंगली लकड़ी है, यदि वह वृक्ष बबूल बहेरा आदि का वृक्ष खड़े रहते हुए सूख जाए, बिना काटे ही सूख जाए, तो सूख जाने पर वह उकठ जाता है। धीरे धीरे करके साल 2 साल में उकठ जाता है। उकठ जाने के बाद उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी से मारिए तो आवाज होती है। उकठ जाने के बाद उसको चाहे जितना प्रयास कीजिए, पानी में डुबा के क्यों न रखिए, वो फिर नवता नहीं, झुकता नहीं है। उकठा हुआ कुकाठ झुकता नहीं है। जो खड़े वृक्ष सूख जाता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे वृक्ष वे हैं जो सूख जाने के बाद भी उसके अंदर में रस बना रहता है, उकठता नहीं है। लेकिन कुकाठ ऐसे होता है कि वह उकठ जाता है, नीरस हो जाता है। वैसे ही श्री कैकेयी को मंथरा ने ऐसा पट्टी पढ़ाया है कि श्री कैकेयी इस प्रकार से कठोर हो गई कि किसी के समझाने से मानी ही नहीं। विप्रबधू कुलमान्य जठेरी, विप्रबधू कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख शील सराही, बचन बान सम लागहि ताही, बचन बान सम लागहि ताही। कैकेयी के परम प्रिय जो कुल वृद्ध है, माननीय है, जेठ है, जठेरी है, ये सभी सम्माननीय महिलाएं इनको समझा रही हैं, लेकिन किसी की बात इन्होंने मानी नहीं। उतरु न देई दुसहरी रूखी, मृगनि चितव जनु भागिन भूखी। तो फिर न नवई जी में उकठ कुकाठू, फिर बाद में झुकी नहीं, मानी नहीं। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकेहि सराही मानी मराली, बकहि सराही मानी मराली, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, इनका कर्म फिर गया, इनका भाग्य फिर गया, कुचाल प्रिय लगने लगा।
बकही सराही मानी मराली। बकही सराही मानी मराली। अब बकही माने बगुली को मराली मान करके प्रशंसा करने लगी। बगुली को हंसनी मान करके प्रशंसा करने लगी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। बकही सराही मानी मराली। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अपना कर्म फिर जाता है, जब अपना दुर्भाग्य उदय हो जाता है, तो कुसंगति ही अच्छी लगने लगती है। दुष्ट लोगों की बात ही हितकारिणी लगने लगती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हिता नहित मानहु रिपु प्रीता। तब उर कुमति बसी विपरीता हिता नहित मानहु रिपु प्रीता। दोहावली 420 का अर्थ हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। ऐसे लोग ही 420 होते हैं। हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग। राम विमुख विधि बाम गति सगुन अघाई अभाग। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। बकही सराही मानी मराली। कुचाल प्रिय लगने लगा अब श्री कैकेयी जी को। मंथरा बगुली है। बगुली जो बहुत शांत रह करके और घात लगा करके मछली को हड़प जाती है, खा जाती है, वैसे ही ये बड़ी बुद्धिमानी से श्री राम जी के तिलकोत्सव को भंग कर देगी। इनको मानी अर्थात मराली मान करके, हंसनी मान करके प्रशंसा करने लगी। एक बगुला ने देखा कि हंस का बड़ा सम्मान है। लोग उनको आते ही देख करके तुरंत दूध का कटोरा आगे करते, हमें कोई पूछता नहीं। रंग रूप तो लगभग हमारे जैसा इनका है। हाँ ये है कि कुछ इसका रंग हमसे थोड़ा अलग है। तो हम भी रंग लेते हैं। तो उस होशियार बगुला ने क्या किया? चरण चोच लोचन रंग्यो। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, (333) में, चरण चोच लोचन रंग्यो चली मराली चाल। चरण चोच लोचन रंग्यो चली मराली चाल। अब वो रंग लिया चरण चोच लोचन और हंस की चाल में चला गंभीरता के साथ। लोगों ने देखा हंस आ गया, आओ बुलाओ बुलाओ, बुलाया सबने। और कटोरे में दूध में पानी मिला के जैसे हंस को दिया करते थे, तो हंस की विशेषता है कि वह चोंच लगाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वह मानसरोवर में हंस रहता है, मोती चुगता है, अलूल जलूल उल्टा सीधा नहीं खाता है हंस। तो चरण चोच लोचन रंगो चली मराली चाल। लोगों ने उनको बुलाया और कटोरे में दूध भर करके दिया, पानी मिला करके, और ये गटगट करके सब पी गए। तो समझ गए तो बगुला है, हंस नहीं है। क्षीर नीर विवरण समय बकौ घरत ते ही काल।
बनने वालों का बनावट प्रकट हो ही जाता है, असली असली रहता है, नकली नकली हो जाता है। अब श्री कैकेयी कहती हैं, सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिन आँखिनीत फरकई मोरी, दाहिनी आँखिनीत फरकई मोरी, सुनु मंथरा बात फुरी तोरी। अरे मंथरा सुन, तुम्हारी बात पूरी माने सत्य है। मेरी दाहिनी आंखें नित्य फरक रही है आजकल, पर मैं एक बुद्धिहीन की समझ ही नहीं पाती थी कि आंखी फरकने का क्या मतलब होता है। अब समझ में आया, सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, तुम्हारी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फरकती है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया तभी तो मेरी दाहिनी आंखें फरक रही थी। अच्छा, श्री कैकेयी को भी उल्टा ही समझ में आया, जबकि यथार्थ यह है कि दाहिनी आंख जो इनकी फरक रही थी उसका मतलब यह था कि आप मंथरा के कुसंग में पड़ोगी और पति और पुत्र दोनों से परित्यक्ता बन जाओगी, ये इसका मतलब है। लेकिन मतलब दूसरा निकाल ली कि श्री राम जी को जो तिलक करने की तैयारी हो रही थी, इसीलिए मेरी दाहिनी आंखें फरक रही थी, मेरी दाहिनी आंखें फरक रही थी। पुरुषों का दाहिना आंख फरकना शुभ होता है, तो स्त्रियों का दाहिना आंख फरकना अशुभ होता है। पुरुषों का बायां अंग फरकना अशुभ होता है, तो स्त्री का बायां अंग फरकना शुभ होता है। इनकी जो दाहिनी आंखें फरक रही, इसका मतलब यही है कि मंथरा के कुसंग में पड़ेंगी और पति पुत्र दोनों से परित्यक्ता बनेगी। और जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों त्याग दे तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाती है, फिर उसके जीवन में बचा ही क्या। पति ने कहा, अब तो ही नीक लाग करू सोई, अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई। पति ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, अब तुम मेरी नेत्र से दूर हो जाओ। पुत्र ने परित्याग किया, जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठहु जाई, आँखी ओट उठी बैठहु जाई। पति तो स्वर्गवासी हो गए, पुत्र जिंदा रहे, फिर भी पुत्र ने कभी इनको मां नहीं कहा, कभी स्वीकारा ही नहीं। श्री राम जी वनवास के बाद अयोध्या जी में आए, राजा बन गए। अयोध्या जी में सब प्रकार से सुख सबको मिलने लगा, सब अच्छा हो गया। लेकिन श्री कैकेयी को यह पीड़ा बनी रही कि मेरा बेटा मुझे मां नहीं कहता है। एक बार उन्होंने श्री राम जी से कहा, राघव मेरे भरत से मुझे एक बार मां कहला दो। श्री राम जी ने कहा, मैं तो मां कहता हूं और शुरू से मैं आपको मां मानता आया हूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं, मैं प्रयास करता हूं। प्रेमी पर भगवान का भी जोड़ नहीं चलता है। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी को उस वक्त कहा जब प्रणाम करने आए, भरत एक बात मेरी मानोगे? तो श्री भरतलाल जी बहुत सावधान रहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, सरकार
मेरे नाथ बस एक बात छोड़ करके बाकी सब बात हम मानेंगे। बातें खत्म हो जाती है। जब भी कोई चर्चा चले, एक बात मानोगे भरत, एक बात छोड़ करके सब बात मानोगे। श्री भरत कभी बातों में नहीं फंसते। गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा गीतावली उत्तरकांड 37 पद में, कह कई जौलो जियत रही, तौलो बातु मातु सो मुह भरी, भरत न भूली कही, भरत न भूली कही। मानी राम अधिक जननी होते जननी हूं गस न गई। लेकिन श्री भरतलाल जी ने कभी मां नहीं कहा। भरत जी ने मां को परित्याग कर दिया। यह है इनके दाहिनी आंख फरकने का परिणाम होने वाला। और मान ली कि श्री राम जी का जो तिलक हो रहा है, ये मेरे लिए जो विपत्ति आने वाली है उसी का संकेत है दाहिनी आंख फरकना। दिन प्रति देखऊं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। मैं प्रतिदिन रात को कुछ सपन देखती हूं, दिन प्रति देखूं रात कुछ सपने, पर अपने मोह बस तो ही ना कहूं। अपनी अज्ञानता के कारण मैं तुमसे नहीं कहती थी। दिन प्रति देखूं राति कुछ सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। मैं प्रतिदिन रात को कुछ स्वप्न देखती हूं तो स्वप्न देखती हूं। दिन का स्वप्न मान्य नहीं होता है, रात्रि में मुझे कुछ स्वप्न होता है। पर मेरी अज्ञानता है तो मैं तुमसे नहीं बताती थी। मैं तो इसी भ्रम में रहती थी कि सब मेरे अनुकूल हैं। मुझे क्या पता कि मेरे पीछे मेरे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। रात्रि का स्वप्न पहला पहर का 1 वर्ष में पूरा होता है। दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीने में पूरा होता है। तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीना में पूरा होता है। चौथे पहर का स्वप्न 1 महीना में पूरा होता है। जगते समय का स्वप्न 2-4 दिन में ही पूरा होता है। लेकिन उसका स्वप्न पूरा होता है, सत्य होता है, जिनका सोना, जगना, भोजन करना सब संयमित हो, शास्त्रोचित हो, तो उनका स्वप्न सार्थक होता है। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करऊं सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। कहा करऊं सखी सुध स्वभाव। अरे सखी, मेरा स्वभाव बहुत सीधा है, क्या करूं? मैं आज तक जानी ही नहीं क्या दाहिना क्या बाम। दाहिने आंख फरकने से क्या होता है, बाएं आंख फरकने से क्या होता है, इस बात को मैंने कभी जाना ही नहीं। दाहिन बाम न जानो का, अथवा तो दाहिन माने जो मित्र है, बाम माने जो शत्रु है, इसको मैंने कभी समझा ही नहीं।
मंत्रा ने कहा था कि मन मलिन मुंह मीठ निरपा राउर सरल स्वभाव, मन मलिन मुंह मीठ निरपा राउर सरल स्वभाव। काह करऊं सखी सुध स्वभाव, दाहिन बामन जानऊं काओ। अपने चलतन आजु लगी अनभल काहुक की न, केही अगये कई बार मोही, दैव दुसह दुख दीन, दैव दुसह दुख दीन। अपने चलत न आज लगी अनभल काहू किन। अपने चलत माने अपनी चलती में आज तक मैंने किसी को कोई अनभल नहीं किया। न जाने कही अगमाने किस पाप अपराध से दैव मोही एक ही बार में दुसह दुख दीन, आसानी दुख दिए। मेरी चलती थी, मेरे पति मेरे अनुकूल थे, मैं जो चाहती वही होता। इसका प्रमाण आगे मिलेगा। महाराज कहेंगे कहू के ही रंग कही करऊं नरेसु, कहू के ही निर्भही निकासौ देसु। कहू कही रंग कही करो नरेसु, कहू कही निर्भय निकासो देसु। तुम्हारा अनहित करने वाला यदि देवता भी हो ना, उसको ही मार दूंगा, मार डालूंगा। सकौ तोरी अरि अमरो मारू, कहा कीट बपुरे नर नारी। श्री कैकेयी जी कहती हैं अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक कीन्ह, केही अगे कही बार वही दैव दुसह दुख दिन। न जाने मुझे क्यों विधाता किस पाप के कारण इतना बड़ा दुख दिए हैं। कैकेयी जब दीन होकर के कहने लगी तब मंथरा फिर से समझाती है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आज यहीं पर कथा भी विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम।